नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट में। आज मैं टेस्ट सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें हम टेस्ट नंबर 1 के बचे हुए 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय गँवाए स्टार्ट करते हैं 76वें क्वेश्चन से। 76वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसे कान्यकुब्ज की सत्ता हड़प ली थी? ठीक है, किसने कान्यकुब्ज की सत्ता हड़प ली थी? तो याद रखिए ये था अरुराष्ट्र, ठीक है? अरुराष्ट्र ने कान्यकुब्ज यानी कन्नौज की सत्ता हड़प ली थी, ठीक है? आगे हम चल के देखते हैं कि कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है पाल, राष्ट्रकूट एवं गुर्जर प्रतिहारों के मध्य में, और यह जो त्रिपक्षीय संघर्ष था लगभग 200 वर्षों तक चलता है। देखते हैं 77वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? ठीक है, किसने ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो याद रखिए जो पांड्य शासक थे, ठीक है, इन्होंने ऑगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? ठीक है, किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो याद रखिए जो धार्मिक न्यास होते थे, ठीक है, इनकी जो देखभाल था वो अग्रहारिक नामक जो न्याय अधिकारी था वो करता था। नेक्स्ट देखते हैं 79 क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नागार्जुन कोंडा के स्तूप भित्ति चित्र प्रतिमाओं से सुसज्जित है। दूसरा है अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए नागार्जुन कोंडा के स्तूप जो है भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित हैं, ये कथन जो है ये गलत है, ठीक है। अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं, ठीक है, यह कथन भी जो है हमारा गलत है, ठीक है। तो जो हमारा पूछ रहा है सही कौन होगा? तो याद रखिए ना तो एक ना तो दो, इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 80वां प्रश्न, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत कब किया गया? याद रखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, ये प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो है द्वैध शासन की शुरुआत की गई और केंद्रों को इसमें स्वतंत्र घोषित किया गया। बाद में हम जब देखते हैं कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है और जो केंद्र होते हैं वहां पे द्वैध शासन लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान में भारत के संविधान से में ली गई हैं? ठीक है, तो ये विशेषताएं दी हुई हैं। पहला है कानून का शासन, दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चौथा है संसदीय व्यवस्था। तो याद रखिए इसमें जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक है, यह ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है, ठीक है। तो ये वाला सी वाला जो होगा वो गलत होगा। पहला, दूसरा और चौथा ये व्यवस्थाएं जो हैं वो ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। तो 1, 2 और 4, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा है ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 82वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया था? याद रखिए बॉम्बे प्लान, सबसे पहले बॉम्बे प्लान था, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो बॉम्बे के जो फेमस उद्योगपति थे उन्होंने मिलकर एक डेवलपमेंट के लिए बॉम्बे प्लान तैयार किया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 83वां प्रश्न, भारत का कोई नागरिक खो देगा नागरिकता, ठीक है, यदि वह यदि वह क्या करता है? ठीक है, पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है, तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है। ये गलत होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। सरकार की आलोचना करता है, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को प्राप्त है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। तो 3 और 4 गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा सही उत्तर है, तो याद रखिए केवल 1 और 2 जो हैं वो सही हो जाएंगे, 1 और 2, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84वां प्रश्न, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक
भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, ठीक है? यानी कि उद्देशिका में कौन चीज़ नहीं है? याद रखिए आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक समानता की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है, ना कि स्वतंत्रता की, ठीक है? तो याद 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है? तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? ठीक है, जो प्रतिषेध रिट है ये किस आदेश से संबंधित है? ठीक है, पहला है न्यायिक और न्यायिक प्राधिकारियों के खिलाफ दिया गया आदेश। दूसरा है अवर न्यायालयों को किसी विशिष्ट मामले में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना। तीसरा है किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना। तो याद रखिए इसमें जो पहला और दूसरा जो है वो सही होगा, लेकिन ये तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत होगा, ठीक है? यानी कि ए ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है 86वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है? संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, नहीं संसद के प्रति नहीं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है? क्योंकि जो इनके अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है? तो ये संसद के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? याद रखिए व्यक्तिगत तौर पे ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है? संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है? विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को यह सूचित करेगा। तो कौन सा सही है? तो 2 और 3, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 87वां प्रश्न, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? याद रखिए 2/3 सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा जो ये बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 88वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? यानी कि किस में दिया गया है? तो याद रखिए आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 50, ठीक है? अनुच्छेद 50 में, ठीक है? यानी कि नीति निदेशक तत्वों में यह व्याख्यायित है, ठीक है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50-50 कर देना, आधा-आधा कर देना, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ठीक है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? धन विधेयक के संबंध में गतिरोध होने पर बिल्कुल नहीं। याद रखिए 2 स्थितियों में बिल्कुल नहीं किया जाएगा। पहला धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संबंध में बिल्कुल नहीं लाया जाएगा, ठीक है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इन दोनों विधेयकों के संदर्भ में जो संयुक्त अधिवेशन है वो प्रस्तुत नहीं किए जाते, ठीक है? संविधान संशोधन में भी यह प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, बिल्कुल सही। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो और वह साधारण विधेयक हो, ठीक है? तो ऐसे विधेयकों में यह प्रस्ताव लाया जाता है। तो केवल और केवल 3 जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु। याद रखिए पश्चिम बंगाल में जो है विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, चीफ इलेक्शन जो कमीशन के जो ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है?
तो ये राज्यों की बात करता है, तो राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। वहीं केंद्र की बात करें तो केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो एल एन सिंघवी समिति संबंधित है, ठीक है, अशोक मेहता समिति संबंधित है, सादिक अली समिति भी संबंधित है, लेकिन दिनेश गोस्वामी जो है ये चुनाव सुधारों से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है दिनेश गोस्वामी समिति ये नहीं होगा। 92वें का हो जाएगा ए ऑप्शन सही। 93वां प्रश्न देखते हैं। मानक विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, तो याद रखिए जो मानक विकास रिपोर्ट है, ठीक है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। तो जो इसका सी ऑप्शन होगा 93 का वो सही हो जाएगा। 94वां प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, कौन चीज कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिए इलाहाबाद में जो है वो सीसा बालू पाया जाता है। ठीक है, तो बी का जो ऑप्शन होगा वो दूसरा होगा। ठीक है, इलाहाबाद में सीसा बालू। बी का दूसरा बी का दूसरा ऑप्शन दो में है। ठीक है, सोनभद्र में क्या चीज पाया जाता है? तो याद रखिए सोनभद्र में पाया जाता है हमारा चूना पत्थर। ठीक है, सोनभद्र में हमारा चूना पत्थर पाया जाता है। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। वहीं बात करें मिर्जापुर में, तो मिर्जापुर में क्या पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। ठीक है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 95वां प्रश्न। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, कनक भवन कहाँ स्थित है? तो याद रखिए कनक भवन जो है स्थित है, ठीक है, ये अयोध्या में स्थित है कनक भवन। ए का चौथा, कामदगिरी पर्वत की बात करें तो कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? ये चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, चित्रकूट में स्थित है। कलिंजर दुर्ग सबसे फेमस, इसे अजय दुर्गों के नाम से भी जाना जाता है, ये बांदा जिले में स्थित है। वहीं देवा शरीफ का मेला जो है वो कहाँ लगता है? वो बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 96वां प्रश्न। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ठीक है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर जो पशु मेला है ये आगरा में आयोजित किया जाता है। तो ए का जो होगा तीसरा सही हो जाएगा। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। हरिदास जयंती कहाँ आयोजित होता है? तो याद रखिए हरिदास जयंती जो है वो वृंदावन में, और नौचंदी मेला जो आयोजित किया जाता है वो मेरठ में किया जाता है। ठीक है, तो ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला। तो इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 97वां प्रश्न। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, अंतर पर्वतीय पठार। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार ये कहाँ स्थित है? तो अंतर पर्वतीय पठार जो होते हैं, ठीक है, ये बोलीविया के पठार को कहा जा सकता है। बोलीविया का पठार जो है अंतर पर्वतीय पठार का यह उदाहरण है। ठीक है, यदि बात करते हैं महाद्वीपीय पठार की, तो महाद्वीपीय पठार जो है शिलांग का पठार, इसे महाद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। संचयित पठार, संचयित पठार का उदाहरण क्या है? तो याद रखिए आयरलैंड का जो एट्रिम पठार है, ठीक है, ये संचयित पठार का उदाहरण है। वहीं बात करें पैटागोनिया का पठार, ये पर्वत पादी पैटागोनिया जो है वो चिली में स्थित है। ठीक है, ये एंडीज पर्वत के पर्वत पादीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डी ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 98वां प्रश्न। श्रीलंका में तटीय बालू से प्राप्त होने वाले मूल्यवान खनिज उत्पाद निम्नलिखित में से कौन से हैं? मोनोजाइट, जिरकॉन, ग्रेफाइट। ठीक है, याद रखिए ये सभी मोनोजाइट के जो बेसिकली केरल में पाया जाता है। ठीक है, ये भी है। ठीक है, ये सभी जो हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा।
99वां प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चूना पत्थरों के संदर्भ में हमें विचार करना है। पहला है, चूना पत्थर अधिकांशतः आग्नेय प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। नहीं, चूना पत्थर आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मुख्यतः हैं वो परतदार अवसादी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है, यह सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल है। बिल्कुल सही, जो ये सीमेंट उद्योगों के लिए चूना पत्थर जो वो कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन पूछा है तो बी ऑप्शन जो है वो केवल दो है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 100वां प्रश्न देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्ण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर नहीं, ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, पूर्वी ढालों पे नहीं पाए जाते। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं, सदाबहार वन जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाए जाते। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहाड़ियों पर, बिल्कुल सही। तो दूसरा और चौथा यानी कि सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 100 में का सी। नेक्स्ट 101वां क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है किनमें न्यूट्रॉन जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन किसमें नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। नेक्स्ट देखते हैं, 101वें का हम बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 102वां प्रश्न। ठीक है, 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागमरमर यानी कि मार्बल टूथपेस्ट का एक संघटक है। दूसरा कह रहा है कि जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। संगमरमर मार्बल टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। ठीक है, जबकि ये जो दूसरा ऑप्शन है कि जिप्सम का उपयोग अमोनियम सल्फेट के निर्माण में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से जो सही कथन पूछा है तो हमारा केवल दो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 103वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो कौन सा जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो याद रखिए जाइमेज। ठीक है, जाइमेज जो है यह इथेनॉल में ग्लूकोज को परिवर्तित करता है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 104वां क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी अस्थियों के निर्माण में और दांत जो हमारा इनेमल पाया जाता है उसके निर्माण में किस चीज की आवश्यकता होती है, तो याद रखिए जो इसके मुख्य घटक हैं ये कैल्शियम और फास्फोरस हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 105वां प्रश्न, 10% का नियम किससे संबंधित है। ठीक है, तो 10% का नियम यह लिंडमान का नियम था। किसका नियम था, लिंडमान का। ठीक है, 10% का नियम को लिंडमान का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और यह जो है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचने से संबंधित है। ठीक है, यदि मान लीजिए ये एक खाद्य स्तर है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें से ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, यदि इसे 100% प्राप्त होता है ऊर्जा, ठीक है, तो इसे कितना एनर्जी प्राप्त होगी, इसका 10%। ठीक है, यानी कि फिर इसका कितना होगा, इसका 1% प्राप्त होगा। फिर इसे जो मिलेगा, इसे 0.1% एनर्जी जो है वो मिलेगी। इस प्रकार से जो 1/10वां भाग होता चला जाता है। ठीक है, इसे लिंडमान का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 106वां प्रश्न, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो यही है पहला ऑप्शन जो हुआ यही असत्य है। ठीक है, यह बिल्कुल गलत है। हरे पौधे जो होते हैं मृत अवयवों को अपघटित नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा जो है ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। 107वां देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ जो राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। ठीक है, पहला है बांधवगढ़। याद रखिए बांधवगढ़ जो है ये कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बांदीपुर ये कर्नाटक में स्थित है। गिर की बात करें तो गिर कहाँ स्थित है, ये गुजरात में स्थित है।
वहीं रोहला की बात करें तो रोहला कहाँ स्थित है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो बांधवगढ़ ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, यानी कि हमारा जो ए ऑप्शन है, ठीक है, ये सही होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 108वां प्रश्न। जैव विविधता के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इनमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। ठीक है। तो जीवों में केवल जाति के स्तर पर विविधता पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। केवल जाति के स्तर पर नहीं पाई जाती, तो जेनेटिक रूप से भी विविधता पाई जाती है। अनेक प्रकार से इसमें विविधताएं स्थित होती हैं, जिसे अल्फा बीटा और गामा विविधता के नाम से भी जाते हैं। ठीक है। स्थानीय विविधताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है। जलवायु या भौगोलिक विविधताएं भी इसमें पाई जाती हैं। तो केवल जाति के स्तर पर कहना यह गलत होगा, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा गलत होगा। ठीक है। 108वें का 109वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमीन, बेरीबेरी सुमेलित है। विटामिन डी सूखा रोग, ठीक है, बिल्कुल सही, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन के बंध्यपन, याद रखिए विटामिन के से बंध्यपन नहीं होता। विटामिन जो बंध्यपन होता है विटामिन के नहीं, विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी? विटामिन ई की। विटामिन के नहीं, विटामिन ई के। ठीक है। विटामिन ई की कमी से बंध्यपन होता है। ठीक है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 110वां प्रश्न है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? ठीक है। तो याद रखिए तपेदिक जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन किंतु ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन जो ये दिया ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, तो केवल सही ऑप्शन पूछा है, इस तरीके से बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 112वां प्रश्न। कोयला किस प्रकार का सेल का उदाहरण है? तो कोयला किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? याद रखिए ये अवसादी सेल का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, याद रखिए कोयला जो होता है अवसादी सेलों में पाया जाता है। ठीक है। और जबकि टर्सरी क्रम की चट्टानों में खनिज तेल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला स्थित है? ठीक है। तो याद रखिए जो एंथ्रासाइट होता है ना, ये टॉप क्वालिटी का कोयला होता है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बिटुमिनस ये दूसरे नंबर का कोयला पे आता है। ठीक है। सेकंड सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। और भारत में लगभग 98% जो है ये बिटुमिन कोयला ही पाया जाता है। यदि बात करें एंथ्रासाइट कोयला की, भारत में 2% जो कोयला पाया जाता है वो एंथ्रासाइट का कोयला है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है याद रखिए, तो रामबन और रियासी जिला, रियासी जम्मू कश्मीर के रामबन और रियासी में ये जो को एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट 114वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ फसलें दी गई हैं जैसे कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। पूछ रहा है कौन सी खरीफ की फसलें हैं? खरीफ की फसल कौन सी है? तो याद रखिए इसमें कपास, मूंगफली और जो चावल हैं, ठीक है, ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। लेकिन जो गेहूं है ये रबी की फसल है। ठीक है। ये किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। तो एक दो तीन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 115वां प्रश्न। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक है। औद्योगिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र और उद्योग। ठीक है। तो किनकी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ है? याद रखिए किनकी औद्योगिक क्षेत्र ये है, जापान में स्थित है। ठीक है। वहीं बात करें कैंटन की, तो कैंटन जो औद्योगिक क्षेत्र है वो चीन में स्थित है। ठीक है। बात करें लॉरेंस की, तो लॉरेंस जो औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में स्थित है। जबकि बेलो हॉरिजॉन्टले ये ब्राजील में स्थित है। ठीक है। तो यानी ए का दूसरा, बी का पहला है, ए का दूसरा, बी का पहला।
इस प्रकार से सी का हो जाएगा चौथा, सी का चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है। किनकी जो औद्योगिक क्षेत्र है वो जापान में स्थित है। वहीं बात करते हैं जो लॉरेंस जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है। तो हमारा जो है ए ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 116वां प्रश्न। भू संचालन से होने वाली क्रिया व उसके प्रभाव से होने वाले विभिन्न घटकों व निर्मित स्वरूपों को सुमेल कीजिए। ठीक है। तो भ्रंशन, भ्रंशन का अर्थ है तनाव के कारण चट्टानों का टूटना। ठीक है, भ्रंशन तनाव के कारण चट्टानों का टूटना। ए का तीसरा, विभंजन किसे कहते हैं, तो चट्टानों का सामान्य रूप से टूटना ये विभंजन कहलाता है। अपनति किसे कहते हैं, तो अपनति चट्टानों ऊपर उठे हुए जो वलन होते हैं इन्हें अपनति कहा जाता है। वहीं सममित वलन जो होते हैं, वलन के दोनों बाजुओं का झुकाव जो होता है समान होता है, इसे सममित वलन कहते हैं। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला। तीसरा, दूसरा, पहला। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 117वां प्रश्न। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो इसका है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखिए। गुजरात से होकर गुजरती है, उड़ी छत्तीसगढ़ से होके गुजरती है, वहीं झारखंड से होकर गुजरती है, या उत्तर प्रदेश से होके नहीं गुजरती। भारत की जो मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नैनी या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है। तो बात करते हैं कर्क रेखा की, तो गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, राजस्थान, इन आदि राज्यों से भी होकर यह गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये कुछ स्थानांतरित कृषि दिए हुए हैं। इसके साथ साथ राज्य, संबंधित राज्यों को यहाँ पे दर्शाया गया है। पोंडू उड़ीसा बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है। मासा हिमाचल प्रदेश, यह हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। मासा जो है वो मध्य प्रदेश से, एमपी से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश से मासा। ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 119वां प्रश्न। जो पोनम है वो केरल से संबंधित है, वो झूम जो है पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषता असम से संबंधित है। हिमालयी नदियों अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार आकृति का निर्माण करती हैं। ठीक है। तो पहला है गोखुर झील, याद रखिए ये जो है सभी प्रकार गोखुर झीलों का भी करते हैं। विसर्प झील, डेल्टा निर्माण, बाढ़कृत मैदानों, गुम्फित वाहिकाएं, ये पांचों का निर्माण ये करते हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 120वां प्रश्न देखते हैं, इस्पात कंपनी और संबंधित राज्य। दुर्गापुर स्टील कंपनी जो है ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ये दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, तो ये कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। विजाग इस्पात संयंत्र, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं सलेम इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 2 3 4 1, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 121वां प्रश्न। प्रशीतक में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो याद रखिए जो प्रशीतकों में उपयोग होती है वो फ्रीऑन गैस है। ठीक है, ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। 122वां प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ राशियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके मात्रक दिए हुए हैं। ठीक है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ये हर्ट्ज होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ये डेसिबल होता है। ठीक है। उसमें ऊर्जा का मात्रक जो होता है ये क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है ये अर्ग होता है। ठीक है। और ऊष्मा का मात्रक जो होता है ये कैलोरी होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 4, ठीक है, 2 4
यहाँ पे एक ऑप्शन में, ठीक है, बी ऑप्शन में जो है ये सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 123वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? कौन सा मूल तत्व है? याद रखिए हीरा जो है, ठीक है, डायमंड या मूल तत्व है। ठीक है, और यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट देखते हैं 124वां प्रश्न। कौन सी औषधि एवं आविष्कार सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे कुछ औषधियाँ दी गई हैं, तो याद रखिए पेंसिलिन ये एडवर्ड सॉरी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की द्वारा इजाद किया गया था। चेचक की बात करें तो या एडवर्ड फ्लेमिंग द्वारा नहीं बल्कि एडवर्ड ये जेनर के द्वारा। ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा यह विकसित किया गया था। एडवर्ड जेनर, तो हमारा जो है बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? याद रखिए जो गीदड़ होते हैं ना, इनमें खुर नहीं पाए जाते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ए और कथन आर, ठीक है, कथन और कारण, इससे संबंध को दर्शाना है। ठीक है, सतत विकास मानव समाज के लिए कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कथन कारण है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरी करने की योग्यता एवं प्रभावी किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो याद रखिए कथन और कारण दोनों आर सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 127वां प्रश्न। भारत द्वारा भूमि तटस्थ क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? याद रखिए 2030 तक जो है भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने द्वारा का लक्ष्य जो है वो भारत के द्वारा रखा गया है, तो बी ऑप्शन जो है वो 127वें का सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 128वां प्रश्न। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है? तो याद रखिए जो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाएगा, ठीक है, वो होगा क्या? जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का एक स्रोत माना जा सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, जल विद्युत। नेक्स्ट देखते हैं 129वां प्रश्न। सूची एक और सूची दो दोनों का मिलान करना है। रंगन थिट्टू पक्षी विहार जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए रंगन थिट्टू पक्षी विहार जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, सलीम अली पक्षी विहार की बात करें तो सलीम अली जो पक्षी विहार है ये कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रकार से 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। ठीक है, 3 4 2 1। नेक्स्ट देखते हैं, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिए ये कहाँ पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में यह पाई जाती है। ठीक है, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में जो है लेग हीमोग्लोबिन यह पाई जाती है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 131वां प्रश्न। मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों को सही सुमेल नहीं है। तो जो टिटेना होता है ना, ठीक है, ये उपाशियों के फटने के कारण चढ़ने में दर्द जो होता है, इसके कारण यह नहीं होता, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट 132वां। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। रासायनिक यौगिक और प्रयोग। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड,
पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और मोनो पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, तो ए का जो है, ठीक है, ए का होगा दूसरा, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। वहीं पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट ग्रुप के जितने भी हैं उनका बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट का जो उपयोग किया जाता है सल्फर ये उर्वरकों में किया जाता है। वहीं मोनो पोटेशियम टार्टरेट का उपयोग किया बेकरी उद्योगों में किया जाता है। तो इस तरीके से 2 4 1 3, 2 4 1 3, इस प्रकार से हमारे जो ए ऑप्शन होगा, ठीक है, ये हमारा सही होगा, 2 4 1 3। नेक्स्ट देखते हैं 133वां प्रश्न। सौर सेल को बनाने के लिए तत्वों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिए सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 134वां प्रश्न। दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है गुरुत्वीय त्वरण का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिस पर गुरुत्व बल लगाया जाता है। सही है। पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय बल त्वरण का मान लगभग स्थिर होता है। यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन यह व्याख्या नहीं करता। तो ठीक इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन होगा, इसमें दोनों कथन सही है पर दोनों व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 135वां प्रश्न। लैटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन पूछा है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें जो ह्यूमस की मात्रा अत्यधिक नहीं, ये ह्यूमस की मात्रा इसमें न्यून पाई जाती है, ठीक है, इसमें अत्यधिक मात्रा नहीं पाई जाती। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। 136वां प्रश्न देखते हैं। प्रमुख वनस्पतिक विविधता के प्रमुख कारक कौन है। पहला है भूमियों की विविधता, तापमान का प्रभाव, वर्षा का प्रभाव, ठीक है। याद रखिए भूमियों की विविधता भी है, तापमान का प्रभाव भी है, वर्षा का मात्रा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो सभी ऑप्शन हैं ये सही हो जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन जो हमारा सही है। अरब सागर में स्थित द्वीपों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पिटली द्वीप जो है एक पक्षी अभयारण्य है, बिल्कुल सही। पिटली द्वीप जो है ये पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। और यह लक्षद्वीप का एक द्वीप है। 9 डिग्री चैनल द्वारा पूरे द्वीप को समूह को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, याद रखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, मिनिकॉय जो कि सबसे दक्षिणी द्वीप माना जाता है, ठीक है। और जो हमारा लक्षद्वीप का ऊपरी पार्ट है, ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय, फिर मिनिकॉय के बाद में आता है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से जो हम 9 डिग्री चैनल होके गुजरती है। बात करते हैं मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो याद रखिए मिनिकॉय जो द्वीप है सही में बिल्कुल सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। याद रखिए एक और द्वीप है जिसका नाम है एंड्रोट। एंड्रोट भी लक्षद्वीप का एक मुख्य द्वीप है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 138वां प्रश्न। नदी और उद्गम क्षेत्र, महानदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिए जो महानदी निकलती है ये निकलती है सिहावा पहाड़ी से, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी का जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है वहां से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। वहीं कावेरी नदी की बात करें तो ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ए ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 139 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परिवर्तन या रूपांतरित होने वाली चट्टानों का युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो ग्रेनाइट, ठीक है, ये नीस में परिवर्तित है होता है, ठीक है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, मिट्टी व सैल स्लेट, तो ये तीनों एक दूसरे से सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, 1 2 और 3 जो हमारे सही हो जाएंगे। अरुणाचल हिमालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो यदि हम
पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है डफला मिरी अबोर मिस्मी। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है, मिस्मी अबोर मिरी डफला। तो इस प्रकार से हमारा जो बी ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें पूछा है पूर्व से पश्चिम यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, लेटेराइट मृदा का विकास भारत के किस क्षेत्र में हुआ है? तो लेटेराइट मृदा जो है वो उसका विकास कहाँ कहाँ हुआ है, याद रखिए। तो कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, केरल में हुआ है, बिहार में जलोढ़ मृदा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यहाँ नहीं होगा। मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश में भी लैटेराइट मृदा होगी। तो एक, दो और पाँच, ठीक है, एक, दो, पाँच, इस प्रकार से सी ऑप्शन जो हो वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 142वां प्रश्न। जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जनजातियों के लोगों को का व्यवसाय एवं उनकी जीवन पद्धति पर्यावरण के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 10.2% है। नहीं, 10.2% नहीं है, ठीक है, बल्कि इससे कम है। कितना है? लगभग जनजातियों की जो जनसंख्या है लगभग 8 दशमलव, ठीक है, 8.6% के आसपास है, ठीक है, भारत में एसटी कैटेगरी की जनसंख्या। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। गलत। भारत में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। याद रखिए मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश का लगभग 21.7% जो है एस टी कम्युनिटी जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो असत्य कथन पूछा है तो दो और तीन ये जो है असत्य होंगे, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो हो वो सही है। नेक्स्ट 143वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सी संरचना बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करता है, ठीक है। तो पहला है दिल्ली कटक, दूसरा है अरावली और तीसरा है सह्याद्री। तो याद रखिए ये तीनों के तीनों जो है वो अलग करते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है लेंज का नियम आधारित है। तो लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो याद रखिए ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है लेंज का नियम, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 145वां प्रश्न देखते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, ठीक है, यह किस प्रकृति का होता है? तो याद रखिए जो बना सोडा वाटर होता है ना, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 146वां प्रश्न देखते हैं। मुद्राड़ल मुद्रण आलय में प्रयुक्त टाइप की धातु किसकी एलॉय होती है, ठीक है, जो टकसाल होते हैं ठीक है, उसमें जो धातु की टाइपिंग होती है, ठीक है, एलॉय वह किसकी बनी होती है? तो वो होती है सीसा और एंटीमनी की, ठीक है, सीसा और एंटीमनी की बनी होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो याद रखिए निःश्वसन जो है ये कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत ये शामिल नहीं है, ठीक है। जो यदि बात करें कोशिकीय श्वसन की तो इसमें 38 एटीपी की ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। कितनी की? 38 एटीपी की ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, जिसमें ये इसका वर्गीकरण यदि करें तो इसमें 8 एटीपी, ठीक है, प्लस 6 एटीपी, इसके साथ साथ 24 एटीपी इसमें यह विभाजित होता है, ठीक है, और जो शुद्ध एटीपी लाभ है वो 2 एटीपी है, ठीक है। निःश्वसन जो है बाल श्वसन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट 148वां क्वेश्चन देखते हैं। हेरोइन प्राप्त होता है, हेरोइन जो होता है ये नशीला पदार्थ होता है, यह अफीम की पोस्त से प्राप्त होता है, ठीक है, अफीम के पोस्त से प्राप्त होता है, याद रखिए। अफीम उत्पादक कुछ देश हैं, याद रखिए, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये पूछा जाता है कौन कौन से हैं, तो याद रखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है, ये गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं म्यांमार, ठीक है, म्यांमार
थाईलैंड और लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे, और भारत जो है इन दोनों के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसीरेटर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, इंसीरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किन स्थानों पर, याद रखिए इसका प्रयोग जो होता है कूड़ा कचरों को जलाने के लिए किया जाता है इंसीरेटर्स का, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, सॉरी, ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसका इंसीरेटर्स का प्रयोग कूड़ा कचरों को जलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो रेनेटिंग जो है वो पनीर, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से संबंधित है। गोल्डन चावल विटामिन ए में पाया जाता है, बिल्कुल सही। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये ट्रोपोस्फियर नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, स्फीयर में, स्ट्रेटोस्फियर में, जिसे कहते हैं समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में यह पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इस टेस्ट सीरीज के, हमने इस सेकंड पार्ट में हमने सारे लगभग 75 प्रश्नों को डिटेल से एनालिसिस के साथ कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि दूसरे टेस्ट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करें, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ता और ऑल पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है आप तक ज़रूर पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।